गांजा बेचता है, अफीम बेचता है, ड्रग्स बेचता है, बहुत पैसा कमाता कौन बेचता है ड्रग्स गांजा अफीम? कौन बेचता है? सलमान अंसारी ड्रग्स गांजा अफीम बेचता है, खूब 2 नंबर से पैसा कमाता है और कहता है कि थाना पुलिस डीएसपी एसपी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, सबको हम पॉकेट में रखते हैं, मेरे पास रुपया है। मेरा बाप पीछे से आता है और भाला लेके कहता है कि देखते हो भाला, मारेंगे तो आर पार कर देंगे, तुम ही कबीले वाले को सनकाते हो हमारे खिलाफ। और तो मेरा भाई गुफरान चिल्ला चिल्ला कर चारों तरफ कह रहा है कि जिस दिन मायागंज से वो आएगा उसके घर में उन लोगों को घुस के हम मारेंगे। हम एक ऐसी घटना के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जहां पर एक पुत्र का दुश्मन पिता बनता हुआ नजर आया है। दरअसल ये बात है मुहर्रम के दिन का, जब ये लोग आ रहे थे और रास्ते में इनका पिता और इनके भाई बीच रास्ते में कब्रिस्तान के पास सुनसान जगहों पर रोक लेते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन कुमार और आप देख रहे हैं बिहार जागरण टीवी। और आज मैं जिस घटना के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वो आज हमारे सामने है। और उस दिन क्या हुआ और इस घटना को लेकर जिस वजह से इनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया, और ये फ्रैक्चर करने वाले इनके अपने हैं, जैसे कि इनके भाई और इनके पिताजी बीच रास्ते पे रोककर सुनसान जगहों पर बेल्ट से पीटते हैं, मुक्कों से मारते हैं और पैर के जूतों से आकर के इनका पैर का उंगली को कुचल देते हैं, जिससे इनका पैर का उंगली भी फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, आप बताइए कि उस दिन कैसे क्या हुआ और घटना पूरी क्या है, विस्तार से एक बार बताइए। मैं 10वीं के दिन तो रोज़े की हालत में था और मुहर्रम के गोल से मैं पहले आ रहा था और मेरा तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा था। जब मैं आने लगा सुनसान जगह पर तो 5-7 वो लेडीज़ साथ में आ रही थी, हम अपना सीधे आ रहे थे और मैं वहाँ पर कब्रिस्तान के सामने में रितेश राय का दुकान है, वहाँ पर अच्छा, आपके परिवार में भी से और कोई था वहाँ पे आपके साथ? नहीं, हमारे साथ मेरे परिवार में कोई नहीं था, मैं अकेले ही आ रहा था। और मैंने वहाँ पर बैठ गया तो कुछ कबीले वाले थे जो 15 दिन से वो भूखे प्यासे मर रहे थे। इकबाल अंसारी और सलमान अंसारी ने उसको इक्को गाड़ी बेचा था और वो कबीले वाले को गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम के वजह से कबीले वाले ने गाड़ी वापस लाया। उसको 15 दिन तक गोल गोल घुमाया गया, उसको पैसा रिटर्न नहीं कर रहा था। तो लास्ट में इन लोगों ने मेरे पास आया, भैया आपका भाई है सलमान इकबाल, तो आप जो है हमारी मदद कीजिए। मैं कहा कि मैं उस घर से 6-7 साल हो गया, हमको घर से बेदखल कर दिया है, घर से हमें निकाल दिया है और हमसे उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपना घर बना के अलग जीवन गुजारता हूँ, वो लोग आदमी ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए मैं परहेज होकर अपनी दुनिया अलग बसाया हूँ। उससे ना मैं आपकी अच्छा, मारपीट जो हुआ, अगर आपको बीच रास्ते पर रोक करके उन्होंने मारपीट किया तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों अचानक से आपको पकड़ लेते और आपके साथ मारपीट? तो वो जो कबीले वाले भूखे प्यासे मर रहे थे, मैंने 4-5 दिन तक उनको मैंने खाना खिलाया, बहुत सारे लोग उनको खाना खिलाए। वो कहे थे कि आपके साथ इंसाफ होगा, कोई ना कोई इंसाफ करेगा। तो इंसाफ करने वाले ने भी बंदा इंसाफ किया, अगलों का 80,000 रुपया भी मिला, बाकी पैसा नहीं दिया। उसके बाद हम वहाँ पर बैठे, कबीले वाले ने मुझे पूछा कि भैया क्या हुआ, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। मैं बोला कोई बात नहीं है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरा बाप पीछे से आता है और भाला लेके कहता है कि देखते हो भाला, मारेंगे तो आर पार कर देंगे, तुम ही कबीले वाले को सनकाते हो हमारे खिलाफ और तुम थाना भेजने पे मजबूर करते हो। उसके बाद मैं कहा कि मैंने आपके साथ क्या किया जो आप मुझे भाला मारिएगा। उसने कहा कि तुम ही हो जो इन लोगों को बरगला रहे हो। तो मैं, वो कबीले वाले ने भी कहा कि चाचा ऐसा कोई बात नहीं है, फ्रॉड तो आप दोनों ने मेरे साथ किया है, ये बेचारा कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ खाना पूछता है, हमारे बच्चों को रोटी खिला देता है, दूध दे देता है। इसी दरमियान में इकबाल अंसारी एकदम मुक्का फाइट चलाता। इकबाल अंसारी कौन है? इकबाल अंसारी मेरे पिताजी हुए, जो हमको 7 साल पहले घर से निकाल दिया गया था। और सलमान अंसारी भी शायद पीछे ही खड़ा था। तुरंत सलमान अंसारी को फ़ोन लगाया, साइड में कहीं पर नुका छिपा था। आने के बाद सलमान अंसारी ने बेल्ट से निकाल। सलमान अंसारी आपका भाई? सलमान अंसारी मेरा भाई। बड़ा या छोटा? वो छोटा भाई है। और बेल्ट निकालकर मारने लगा, दिमाग पर फाइट से, मुक्का से। और इकबाल अंसारी का कहना था कि ऐसा जगह पर मारो कि ज़िंदगी भर इसको याद रहे, ब्लड नहीं निकलना चाहिए, ब्लड निकलेगा तो केस बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो दिमाग पर मारा गया। मारने के बाद हम बिल्कुल गिर गए, ये लोग मार के चला गया। फिर हम मायागंज पीरपैंती हॉस्पिटल गए। पीरपैंती हॉस्पिटल के बाद हम गए, हमारा इलाज हुआ। हमको वहाँ से ट्रीटमेंट करके बोला कि एक्सरा होगा, कल दूसरे दिन इलाज करा लीजिएगा। हमने वहाँ से थाना गया, थाना से हमने FIR लिखाया, एप्लीकेशन दिया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ। तो फिर हमने दूसरे दिन एक्सरा कराया तो हमारा पैर जो है टूट गया था, उंगली, पैर का अंगूठा जो है बाएं साइड का उंगली टूट गया था। तो हमको रेफ़र कर दिया। रेफ़र किया तो हमने मायागंज शिफ्ट हुए। मायागंज में हमको इमरजेंसी में भर्ती लिया गया और मैंने वहाँ पर 3 दिन 2 दिन जो भी बोलिए 3 दिन शायद हम वहाँ पर रहे। 8 तारीख को वहाँ पर हम एडमिशन लिए और 10 तारीख को हमको वहाँ से छोड़ा गया। और हम यहाँ आए, आने के बाद हम इनके ऊपर केस किए और इन लोगों का भी अपना आदमी वहाँ पहुँच गया। ये लोग कह रहा था कि भैया केस मत कीजिए, जो भी आपके मारपीट में मारा गया गलती से हो गया, हम इसका इलाज वगैरह सब करा देंगे। आपके दिमाग पर भी चोट लगा है, मैंने CT स्कैन कराया है, डॉक्टर ने कहा है कि दिमाग पर ब्लड जम गया है, दवा खाइएगा, समय लगेगा ठीक होने में। मेरा दिमाग वज़न 1 किलो का हो गया है दाहिने तरफ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा पागल जैसा माइंड करता है। इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। जब मैं मायागंज में भर्ती था तो मेरा भाई गुफरान चिल्ला चिल्ला कर चारों तरफ कह रहा है कि जिस दिन मायागंज से वो आएगा उसके घर में उन लोगों को घुस के हम मारेंगे, उन लोगों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर केस करेगा तो भी उसको हम घर में घुस के पूरे परिवार को जान से मार देंगे। मतलब लगातार आपको धमकी मिलता रहा? लगातार हमको धमकी मिलता रहा। हम बोले ठीक है, उसके बाद भी हम नहीं माने और हमने केस किया। और ये लोग के ऊपर आपराधिक मामला है। ये लोगों को सलमान, गुफरान, इकबाल अंसारी के ऊपर कई मुकदमा थाना से दर्ज है, जो कि ये लोगों ने काफ़ी लोगों को परेशान करके झूठा सही उल्टा सीधा करके लोगों को परेशान करता है और लोगों को परेशानी हालत में डालता है और उसके बाद ये सब सेटलमेंट के चक्कर में रहता है, इसी तरह से करते रहता है। और मेरा भाई भी सलमान है, ये उल्टा सीधा काम करता है और ये खुद अपना काम करता है, बॉडी वूडी बनाया हुआ है, 2 नंबर का काम करता है, गांजा बेचता है, अफीम बेचता है, ड्रग्स बेचता है, बहुत पैसा कमाता कौन बेचता है? ड्रग्स, गांजा, अफीम कौन बेचता है? सलमान अंसारी ड्रग्स, गांजा, अफीम बेचता है, खूब 2 नंबर से पैसा कमाता है और कहता है कि थाना पुलिस DSP SP मेरा कुछ नहीं कर सकता है, सबको हम पॉकेट में रखते हैं, मेरे पास रुपया है, रुपया से हम कुछ भी कर सकते हैं। और सलमान अंसारी ने हमको मुंह में लाठी घुसा के कहा है कि इसी तरह से तुमको हम गोली मार देंगे। अच्छा, इतना सारा कांड हुआ, उसके बाद आपने आवेदन दिया है, थाना में केस दर्ज भी हो गया है, तो अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से क्या उम्मीदें लगा के रखें, क्या आप चाहते हैं? प्रशासन से हम यही उम्मीद चाहते हैं कि ये लोग जो जालिम लोग हैं, पहले हमें घर में भी ये लोग पीटता था। प्रशासन से यही हम चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और इन लोगों को जेल भेजा जाए, ताकि किसी भी गरीब आदमी के साथ ऐसा ये लोग जुल्म ना करें। इन्होंने एक बहुत बड़ी खुलासा किया है कि सलमान अंसारी के द्वारा अफीम, गांजा और कई अवैध धंधे किए जाते हैं और शायद ये पीरपैंती में रह करके किया जाता है। अगर इस पे जांच बैठाई जाए तो शायद कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा, क्योंकि उनके भाई अगर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता होगी। अगर आपसे कहा जाए कि इसको सबूत दिया जाए कि कहाँ से ये बेचते हैं, तो क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? नहीं, इसको तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, मगर अगर इसी गांव में नौवा टोली हो चाहे चांदपुर हो, अच्छा, पता करने पे पता चल जाए, पता करिएगा तो इसके बारे में बहुत सारा लोग ज़रूर कहेंगे कि ये इस तरह का धंधा करता है। अगर इस पर जांच बैठाई जाए तो पीरपैंती पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। आप देख रहे थे बिहार जागरण TV, अमन कुमार के साथ।